शहर में दौरा करते करते आज मैं अभी हाँ सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पे हूँ। जैसा कि आप मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, स्टॉल पर काफी भीड़ भी है और मेरे साथ में अभी हम देखें तो सम्यक प्रकाशन से ही संदीप बौद्ध जी है। संदीप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, इस बार पुस्तक मेले में कैसा महसूस अनुभव आपका रहा है? नहीं, अच्छा अनुभव है, हमेशा ही अच्छा अनुभव रहता है इस पुस्तक मेले में। और इस बार ये है सम्यक प्रकाशन अपनी नई नई रचनाएं बाबा साहब से संबंधित और हमारे महापुरुषों से संबंधित लाए हैं। काफी अच्छा अनुभव है। तो कितने टाइटल आप नए लेके आए इस पुस्तक मेले देखो, में? इस पुस्तक मेले में कम से कम 125 नए टाइटल हमारे जो एक साल के अंदर अंदर आ चुके हैं जी, 125 टाइटल आए हैं। 125 टाइटल आ चुके हैं हमारे में। जी, तो कितने लगभग लोग आ जाते हैं? डेली का कितना सर्कुलेशन हो जा रहा है? डेली काफी लोग आते हैं। देखो, दूर दराज से लोग आते हैं, एनसीआर से आते हैं, क्योंकि जितना बड़ा बहुजन समाज है तो बहुजन साहित्य को भी पढ़ने वाले बहुत हैं। तो कौन सा टाइटल ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस बार? तो बाबा साहब से संबंधित किताबें सभी पसंद कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, बहुजन समाज तो पढ़ ही रहा है और दूसरा समाज भी बाबा साहब को जानना चाह रहा है। जी, जैसे जैसे हम स्टॉल में अगर आगे की देखें तो यहाँ पर आपका नाम? सम्यक शांत। आप यहाँ बैठे हुए हैं आज? हाँ जी। चलिए, ठीक है। मेरे साथ में राजेश पासवान जी हैं। पासवान जी, कैसा मंच, आपने भी किताबें खरीदी हैं, किस जी, तरह का अनुभव रहा है आज का? बहुत बेहतरीन। मैं पिछले संडे को आया था, जी, उसके बाद कैटलॉग लेने के बाद मुझे लगा कि और भी किताबें हैं जो लेनी है, जी, तो मैं फिर दोबारा आया हूँ। जी, और चूँकि सम्यक प्रकाशन का शांत स्वरूप बौद्ध जी का पूरे कह सकते हैं कि दलित संस्कृति के इतिहास में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्होंने पूरे दलित इंटेलिजेंसिया को एक नया सौंदर्य बोध दिया है। और न सिर्फ किताबों से बल्कि विभिन्न किस्म के पत्रकारिता और चित्रकारी के संदर्भों से एक अलग ही कलात्मक रूप दिया है। तो हम सब लोग जो दलित साहित्य के स्कॉलर हैं, हम लोग मानते हैं कि शांत जी का एक बहुत बड़ा एहसान है हम लोगों के ऊपर कि न सिर्फ गुणवत्ता में बल्कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इन्होंने एक बहुत बेहतरीन मुकाम हासिल किया है। और अगर औसत रूप से देखा जाए तो इस स्टॉल में बाकी स्टॉल की अपेक्षा इस स्टॉल पे बहुत अधिक ग्राहक आते हैं, बहुत वैसे आते हैं और कई बार हम लोग मजाक में कहते हैं कि यहाँ पे कमीशन पे खरीदने वाले ग्राहक नहीं आते हैं। अधिकतर जो बड़े पुस्तकालयों के लिए कमीशन पे किताबें बिक्री की जाती है, ये लोग अपने जेब से अपने पैसा खर्च करके आते हैं और यहाँ पे किताबें खरीदते हैं। और ये एक तरह से एक नए किस्म का अकादमिक आंदोलन का केंद्र भी है यह। जी। शुक्रिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो भारत का संविधान भी आपको देखने को मिल सकता है। विभिन्न तरह के बहुजन महापुरुषों से संबंधित स्टॉल पर पुस्तकें हैं, जैसा कि आप यहाँ के पाठकों को स्टॉल में देख रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हैं? हाँ जी। तो क्या किताबें खरीदी हैं? कुछ खरीदी हैं? हाँ, कोई साहित्य से रिलेटेड खरीदी है और अभी देख रहे हैं। और अभी देख रहे हैं। हाँ, चलिए, बिल्कुल। ठीक है। शुभ नाम? अरुण कुमार। हाँ जी, कहाँ से? दिल्ली से ही है? नहीं, हम तो यूपी से हैं। अच्छा, तो आज आप किताबें खरीदने आए हैं विश्व पुस्तक हाँ, मेले से? इनसे तो हम बहुत पहले ही जुड़े थे सम्यक प्रकाशन से। बहुत सारी किताबें ऑनलाइन ही भी लेती थी। जी, आज मौका मिला है तो आ गए हैं। जी, इतने दूर से आए हैं किताब लेने के लिए। जी। ढेर सारी कौन कौन से टाइटल ले रहे हैं आप? ऐसे ही देखिए, पिछड़े वर्गों का आरक्षण, जी, दलित पिछड़ी जातियां जी, तथा ये बुद्ध वंदना प्रश्न तथा उनके उत्तर विपස්සना के, जी, ठीक है, एकलव्य की कहानियां, ओबीसी अब उनकी एक विकल्प घर वापसी, फलित एक अंधविश्वास, मुसलमानों की समस्या ब्राह्मणवाद, हम हिंदुओं पे क्या नैतिकता तो है। इसका मतलब आपने काफी सारे टाइटल्स लिए हैं। हाँ, काफी टाइटल से लेते हैं और हमेशा पढ़ते भी रहते ओके, हैं। ओके। देख रहे हैं कुछ हमारे साथ में एक और हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? मैं प्रोफेसर सौदान सिंह हूँ। हाँ जी, कहाँ से? मैं रिटायर हुआ हूँ, वाइस चांसलर रहा 2 यूनिवर्सिटी का, जी, और इससे पहले डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन का रहा। ओके, ओके। और कहना चाहिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल रहा, जी, आगरा मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल रहा, जी। और कहना चाहिए कि मेडिकल साइंस का मेडिकल साइंस से ही है। हैं। तो मेडिकल साइंस के आप हैं और आपको साहित्य के प्रति कैसे चेतना जागी? बहुत ज़्यादा। ये तो बाबा साहब का वो है कि बाबा साहब ने हमें सब को यहाँ तक लाए हैं, तो ये उसी की चेतना का वो है कि असर है। और हम सब जो जितने भी हैं, हम उन्हीं के कहना चाहिए आशीर्वाद से और कहना चाहिए उनके चल कर के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमें बिल्कुल ये तो जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसके जानकारी के बगैर हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि हमारे समाज ने जितनी कहना चाहिए मुसीबतें झेली हैं और हम यहाँ तक पहुँचे, उसी का कारण है कि उन्होंने समाज में जो कृतियाँ झेल करके हमको यहाँ तक लाए, संविधान बनाया, और हम उसी के कारण
यहाँ तक पहुँचे और हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, देश आगे तरक्की कर रहा है। जो भी परेशानियाँ हैं तो हम उसी का कारण है। और आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि भाई शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है। ये कहना चाहिए आप कुछ नहीं कर सकते। शिक्षित बनिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ आवर पीपल इज गेट एजुकेशन और गुड क्वालिटी एजुकेशन एंड गेट यूनाइटेड। इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। और समाज में समझिए अपना कौन है, पराया कौन है। और इसको नहीं समझेंगे तो आप धोखा खाते रहेंगे। और सब जो इस तरह के लोग हैं जो समाज में धोखा दिया है। और दूसरा हम चाहेंगे अपने महापुरुषों को पढ़िए जिन्होंने हमारे जीवन में अपना सब कुछ कुर्बान किया। आपका शुभ नाम? जस्मीता। जश्मिता जी, क्या पहली बार आई हैं पुस्तक मेले? नहीं, हर बार कोशिश करते अच्छा, हैं। कोशिश करते हो। तो इस बार क्या खरीद लिया सम्यक प्रकाशन से? यहाँ से अभी मैंने खरीदा है गौरी लंकेश की कुछ अच्छा, राइटिंग्स उनकी ओके। खरीदी है। हाँ, और एक दो और किताबें थी। जी तो हर बार अच्छा लगता है। बल्कि एक मैंने पुस्तक अभी अंग्रेजी में पढ़ी थी, उसका हिंदी अनुवाद भी यहाँ है। जी ओल्ड पाथ ऐसे करके है, जी तो वो भी बहुत अच्छा लगा। जी और बहुत सारे यंग बच्चे यहाँ हैं तो अच्छा लग रहा है। जी। चलिए, तो आज के युवाओं को क्या संदेश देंगी? बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मेरे साथ में भी सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पर ही फुलझले जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगी, सर आपको कैसा लग रहा है फुलझले जी आज? ये बुक पुस्तक- फेयर देख के हुए जी तो बहुत अच्छा है। जी। जो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लेखकों की पुस्तकों के बारे में पता लग जाता जी। है। और जो नए नए जो एडिशंस आते हैं उसके बारे में भी पता लग जाता है। जी और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी पर्टिकुलरली जो रीडर्स है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है ये। आप सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पर हैं और भी आपने दलित प्रकाशकों के स्टॉल देखे, तो उसमें आप क्या भिन्न देख रहे हो पुस्तक मेले में? ये मुझे यहाँ ये सम्यक प्रकाशन को तो एक बहुत भव्य प्रकाशन है। जी यहाँ तो एक डिफरेंट जो नामांकित लेखक है जी उनके भी किताबें हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में है और जी। अन्य भाषाओं में भी है। जी और ये बड़े गौतम बुद्ध और इनके ऊपर कार्टून्स के ऊपर भी है। जी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉल है ये। साक्षी साक्षी हाँ, कहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? तो फिर आपको कैसा महसूस हो रहा है आज? बस अच्छा लग रहा है, इतनी सारी बुक्स हैं यहाँ पे एंड एक्सप्लोर हो रहा है कि आपका शुभ नाम? घंजीत सिंह, रंजीत, क्या कर रहे हैं आप? बीटेक थर्ड ईयर। थर्ड ईयर। हाँ। तो बीटेक, आप बीटेक कर रहे हैं तो आपके साहित्य के प्रति कैसे रुझान है? बस अब थोड़ा सामाजिक भी होती चीज़ें। जी अगर हमारे कॉलेज में एनजीओ है, मतलब क्लब है, एक जागृति क्लब, तो उसके द्वारा मतलब थोड़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो इंजीनियर से ये नहीं कि मतलब अपनी पढ़ाई करी बस पूरी करा, हमारा एक रोल होता है सोसाइटी की तरफ भी, हमें वो भी अपना रोल निभाना चाहिए। तो सोशल इंजीनियरिंग भी बहुत ज़रूरी है, सोसाइटी इंजीनियरिंग के साथ साथ। आपका नाम? डॉक्टर हिमांगी। हिमांगी, क्या करते हैं आप? मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। हाँ जी, पीडियाट्रिशियन हूँ। ओके। तो आप कितने साहित्य के प्रति कैसे रुझान है आपका? मतलब ये तो बचपन से ही था, प्लस अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति बहुत रुझान पहले से ही था। माता पिता ने भी बताया, भैया भी बहुत इंटरेस्टेड है, तो हमेशा से, इसलिए जैसे मुझे सम्यक प्रकाशन दिखा मैं आ गई। अच्छा, मतलब समथिंग, ये यहाँ से हम लोग ऑनलाइन भी काफ़ी लेते हैं। तो एक संविधान अगर हमारे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? जी। इसलिए आपने संविधान लिया है? बिल्कुल। मैं अभी ये भी सोच रही थी, बट मतलब मैं थोड़ा हिंदी में हाथ उतना अच्छा नहीं है, सो आई वाज लुकिंग फॉर एन इंग्लिश वन आई कैन फाइंड। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। से मैं आना चाह रहा था तो कभी किसी कारण से आ नहीं पाता था, इस बार मैं आके ही रहा, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देता था मैं कहीं से। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। तो और आज युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को संदेश यही देंगे कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, पढ़ाई और साइंटिफिक चीज़ों पे। आत्मकथाओं पे कुछ महिलाओं पर कुछ ये किया है, देखिए बनास काम किया है अभी, इसको खरीदूंगा इससे। महिलाओं की आत्मकथा पर, आत्मकथा अधिक से अधिक पढ़नी चाहिए हमको। और इनसे भी मैं पूछ लूँ जरा, उन्होंने कितना पढ़ा? बेटे जरा बताना। बेटे
आत्मकथा कुछ पढ़ी है आपने? ललित आत्मकथा एक भी नहीं पढ़ी? मुझे जानते हो? देखा है, मतलब नाम याद नहीं, लेकिन देखा तो पूरी दुनिया में है भाई। अभी बीबीसी ने भी इंटरव्यू किया था, 2 करोड़ लोगों ने देखा मुझे। मोहनदास नेमिश्राय कौन से थे नाम बताना? राजकमल छापते इन्होंने भी मेरी किताबें छापी। ये नहीं बताऊंगा कौन सी किताब छापी, जब आपको कहीं दिखाई दे तो उसको दे दो। विश्व पुस्तक में मेले में घूमते हुए अब मैं दलित दस्तक के स्टॉल पर हूँ। मेरे साथ में दलित दस्तक या दास पब्लिकेशन के अशोक दास जी हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी शुक्रिया। अशोक दास जी के मुझे स्टॉल पर अम्बेडकरी पत्रकारिता के 100 साल एक टाइटल दिखाई दिया है किताब का। आपने क्या क्या इसमें दिया है किताब में? ये जब 2020 में मूक न्याय के 100 साल हुए थे तो आप जी। लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें जी। देश भर से लोग आए थे जी। और तभी से ये किताब मेरे जहन में थी कि इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि वो जी। प्रोग्राम जब हमने किया तो तमाम सामग्रियाँ इकट्ठा करी थी और वो सामग्री अभी तक थी, तो उसको समराइज करना था, उसमें कुछ और ऐड ऑन करना था। जी। तो वो तमाम चीज़ों को लेके जो देश भर में पत्रकारिता हो रही है, पंजाब में हुई, दक्षिण में हुई और बंगाल में हुई, तो इस तरह से जो पत्रकारिता उत्तर भारत में काफ़ी हुई, तो उन तमाम चीज़ों को हमने संजोया है इस किताब में और एक लेके आने की कोशिश की है कि एक जो संकलन है, जो अम्बेडकरी पत्रकारिता का इतिहास है, खासतौर पे प्रिंट में जो हुआ है उस दौर में, उस पे बात हो सके। और इसमें हमने जो अभी हाल के वक्त में यूट्यूब चैनल पे लोग काम कर रहे हैं जर्नलिज्म के थ्रू, तो उनका भी हमने इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जी, तो कितने टाइटल्स होंगे लगभग इसमें, या आपने संपादन किया है? नहीं, मैंने संपादन किया है किताब का और इसमें तमाम लोगों ने इसमें लिखा है, जिसमें जो दिग्गज साहित्यकार और पत्रकार हैं हमारे समाज के, उन लोगों से आर्टिकल लिखवाया था हमने। जी। इसमें मोहनदास नेमिश्राय जी हो गए, शिवराज सिंह बेचैन जी हो गए, है ना, और जी। चंदुसाद जी हो गए, विवेक कुमार जी हो गए, डॉक्टर सिद्धार्थ हैं, उनका काफ़ी एक बेहतरीन लेखक है, सूरज इंगरे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उनका लेख है, मैंने खुद भी लिखा है, राम भरोसे जी हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों में जो लोग हैं, उनकी जो समझ है वहाँ की पत्रकारिता को लेके, वो तमाम चीज़ें हमने इसमें लाई हैं। हाँ, उन लोगों ने अपने अपने स्टेट की हिस्ट्री लिखी है। एक महाराष्ट्र से किसी और ने लिखा है कि वहाँ पे जो पत्रकारिता हुई, उत्तर भारत से, बिहार से किसी और ने लिखा है, तो इस तरीके से है। जी। अशोक जी, आपको लंबा समय हो गया पत्रकारिता करते करते, प्रिंट मीडिया को भी आपने देखा, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, वेब पोर्टल पे आप देखे, दलित दस्तक का आपका चैनल भी चला, तो आप यूट्यूब की पत्रकारिता को किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना कि हर किसी को थोड़ा सा समय के हिसाब से चलना होता है। अब आज के दौर में हम सोचे कि हम चिट्ठी लिख के अपनी बात पहुंचाएंगे किसी को, तो संभव नहीं है, ये हमारी बेवकूफ़ी है, है ना। तो आज का जो वक्त है वो काफ़ी तेज हो चुका है जी। और आज लोग तुरंत एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, अपनी बात तुरंत इंस्टा पे कह रहे हैं, तो अब उसके साथ चलना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन का काम है हम लोगों का, मतलब कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, हम लोगों ने जो काम किया वो था कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, घटनाएं, खबरें, विचार। तो जब प्रिंट का दौर था तब हमने प्रिंट में काम किया, फिर वेबसाइट का दौर आया तो वेबसाइट में काम किया, वीडियो का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इसके थ्रू काम करना है। काम अभी भी वही हो रहा है ना। तो वक्त के साथ चलना होता है, तब भी जर्नलिज्म था, कम्युनिकेशन था, आज भी कम्युनिकेशन ही हो रहा है, बस उसके रूप बदल गया है। रूप बदल गया है। मतलब वक्त के रहते सही रूप बदलना बहुत जरूरी है, यही अशोक दास जी का मानना है। मेले का दौरा करते हुए इस समय मैं गौतम बुक सेंटर के स्टॉल पर हूं और मेरे साथ में अनुज गौतम जी हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, और बयान चैनल को सभी व्यूवर्स को स्वागत करता है गौतम बुक सेंटर विश्व पुस्तक मेला में। अनुज जी, गौतम बुक सेंटर का इस बार विश्व पुस्तक मेले में कैसा अनुभव रहा है? बहुत ही लाजवाब कहूँगा मैं सीधे लैंग्वेज में। आप देख रहे होंगे कि लोगों का जो रुझान है वो पहले की अपेक्षा काफी बड़ा है। बहुत साहित्य को लेके ना केवल बाबा साहब के अनुयायी, अदर्स भी जो आ रहे हैं उनका भी झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ा है, बाबा साहब की राइटिंग्स की तरफ एक्सेप्टेंस बढ़ी है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इस बार। जी, तो किस तरह के पाठक यहाँ टाइटल देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? अभी जो एक दौर था बाबा साहब की, इससे पहले वालों में बाबा साहब की पुस्तकों पर ज्यादा जोर होता था। इस बार बहुत साहित्य, त्रिपिटक साहित्य पे एक रिसर्च वर्क की तरह लोग आ रहे हैं और परचेज कर रहे हैं। आप यहाँ देखें, हमें मजबूर होके आगे टेबल पे ही लगाना पड़ा, भाई ये देख लीजिए। इस समय आपके स्टॉल पे अंगुत्तर निकाय का भी हाँ जी, अंगुत्तर निकाय, सूत पिटक,
विशुद्धि मार्ग, संयुक्त निकाय, ये सारे त्रिपिटक के ज्यादातर ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इसको पाठक पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी ओके। जी। तो कितने लोगों का आना जाना हो जाता है हर दिन? हाँ, ये तो काउंटिंग नहीं हो पाती, मगर मुझे लगता है पहले से काफी अच्छा रेस्पॉन्स है। और हमारे दर्शक जो आपके चैनल के माध्यम से आ रहे हैं, दूसरे तरीके से आ रहे हैं, वो काफी हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। साथियों, ये था विश्व पुस्तक मेले में दलित एवं बौद्ध साहित्य का प्रभाव। सच कहा जाए तो ललित साहित्य पर दलित एवं बौद्ध साहित्य का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।